क्लास 10th वाले पिछले वीडियो में हम लोग 4 नंबर सवाल तक काम किए थे, ठीक है। और ये 5 नंबर प्रश्न है 5.3 चैप्टर का। ध्यान से देखिए प्रश्न क्या करा है। किसी एपी के प्रथम 5 पद, माफ कीजिएगा, कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400। 3 टर्म दिया गया है सवाल का। एक एपी है जिसका प्रथम पद A5 दिया गया है, अंतिम पद जिसे हम L से डिनोट करते हैं L दिया गया है 45 और योग मतलब SN दिया गया है 400। ये 3 पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए गए हैं, A, L और SN। प्रश्न कर रहा है पदों की संख्या और सार्वंतर निकालें। इस प्रश्न में हमें क्या सब निकालना है? पदों की संख्या। तो सबसे पहले L बराबर 45 है, मैं लिख सकता हूं A प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 45। A के बदले में 5 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा तो n-1 इंटू डी बराबर 40। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब SN दिया है 400 तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 400 लिखूं। अब चलिए, या n/2 इंटू 2a तो 2 गुने 5 अब प्लस, ध्यान दीजिए n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, इसके बदला में मैं कितना लिख सकता हूं? 40। समीकरण 1 से n/2 इंटू 2 5 10 प्लस 40 बराबर 400। 40 10 50 बराबर 400। 25 से कट गया, n बराबर कितना? 400 बट्टा में 25, 25 16 400, n का मान निकल गया 16। अब मुझे d निकालना है ना, तो n का मान इक्वेशन 1 में आप डाल दो। n का मान अगर हम 1 में डालते हैं तो 1 मेरा इक्वेशन क्या है? n-1 इंटू डी बराबर 40, तो 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। 16 में से 1 गया 15, डी बराबर 40, इसलिए डी बराबर हो गया 40 बट्टा 15। 5 दिया 15, 5 8 40, 8 बट्टा 3। ये डी का नाम समझ में आ गया। अब चर्चा करूंगा इसका 6 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 का राय किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद। ध्यान से देखिए सवाल को। दिया गया है किसी एपी का प्रथम पद 17, ठीक है। एपी का प्रथम पद दिया गया है 17, मतलब A बराबर 17 और अंतिम पद मतलब L दिया गया है 350, ठीक है ना। और कहा यदि सार्वंतर 9, डी भी दिया गया है 9, तो कितने पद हैं और इसका योग क्या है? n हमें निकालना क्या है? n तथा sn। कितने पद मतलब n और योग मतलब sn निकालना है। तो सबसे पहले l बराबर 350। l बराबर सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 350। a के बदले में 17 लिखो प्लस n-1 इंटू डी के बदले में 9 बराबर में 350। 17 प्लस 9n माइनस 9 बराबर 350 हो गया ना। अब चलिए 17 में से 9 गया 8 प्लस 9n बराबर 350। 9n बराबर कितना? 350 माइनस 8, 9n बराबर हो गया 342। n कितना? 9 तिया 27 और 3 4 3 7, 9 8 72, 38। एक आंसर 38 हो गया। अब मुझे SN निकालना है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान तो 38 लिखूंगा। 2a 2 गुने 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया गया है? 9।
अब आप इसका कैलकुलेशन निकाल लो। 19 17 दूना 34 प्लस 37 गुने 9, तो 19 इंटू 34 प्लस 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 3 30, 3 33 हो गया। 19 गुने 4 3 7, 3 3 6, 3 3 67। अब इसको आप गुना कर लो। पहले तो चेक कर लो, 37 को 9 से गुना करते हैं 333 सही है। अब मुझे गुना करना है 3 6 7 मल्टीप्लाई 19, 69 73, ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन। 7 आपके सामने है कि ओसेपी के प्रथम 22 पदों का योग निकाले, जिसमें डी दिया है 7 और 22वां पद दिया क्या सब गया है 7 में, डी दिया गया है 7 और 22वां पद A22 दिया गया है कितना 149। मैं लिख सकता हूं A22 के बदला में A प्लस 21D, क्योंकि 22वां पद है तो 21D होगा 149। अब बाबू क्या करोगे, A का मान आप डालो, नहीं A तो निकालना है मुझे, है ही नहीं। 21 गुने 7 बराबर 149, A प्लस 7 के 7, 7 दूना 14 बराबर 149। A बराबर हो गया 149 माइनस 147। A हमारा निकल गया 2। A कितना निकल गया 2। अब निकालना क्या है हमें, लेकिन 22 पदों का योग मतलब SN बराबर n बट्टा 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मेरा कितना होगा बाबू 22, क्योंकि 22 पदों का योग निकालना है। 22 बट्टा 2 इंटू 2A, तो 2 गुने 2, A हमने 2 निकाला है। 22 माइनस 1 इंटू डी कितना 7। 11 इंटू 4 प्लस 21 को आप 7 से गुना करो 147। 11 गुने 7 4 11, 4 1 5, 151। 11 के 11, 11 25 55, 1 56, 11 के 11 5 16, 1661 इसका करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न। आठ नंबर का रहा है कि AKP के प्रथम 51 पदों का योग निकालें। इसमें भी n दिया गया है बाबू कितना 51, और क्या दिया गया जिसका दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है, माने दूसरा पद A2 14 दिया गया है। तो A प्लस डी बराबर 14, इक्वेशन 1, और तीसरा पद दिया गया है 18, A3 18, A प्लस 2D बराबर 18, इक्वेशन 2। इस समीकरण को हल करके आप A और D का मान निकालो। क्या करना है, समीकरण 1 माइनस 2 कर दो। एक हमारा कितना है बाबू A प्लस डी बराबर 14, A प्लस 2D बराबर 18, कैंसिल, माइनस डी बराबर माइनस 4, D 4 निकला। D का मान आप 1 में डाल दो। एक हमारा इक्वेशन क्या है, A प्लस 4 बराबर 14, A बराबर 10 निकल गया। मेरे पास D और A है, हमें 51 पदों का योग निकालना है। तो n बट्टा 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो माने 51 बट्टा 2 इंटू 2A कितना 2 गुने 10 प्लस n माइनस 1 मतलब 51 माइनस 1 गुने डी कितना है बाबू 4। 51 बट्टा 2 इंटू 20 प्लस 50 को 4 से गुना करो 200। 51 बट्टा 2 गुने 220, काट दो आप 110, 5610। अब चलिए 9 नंबर।
माफ कीजिएगा 5.3 का सवाल नंबर 9। 9 नंबर मेरे पास प्रश्न है, ध्यान दीजिए 9 कैसे बनाएंगे। 9 में सवाल करा, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया क्या गया है, क्या करिए दोनों, 7 पदों का योग 49, क्या लिखूंगा, S7 बराबर 49, इतना बराबर सूत्र होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 49, मतलब 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू डी बराबर 49, 7 7 49 कैंसिल हो गया। देन 1/2 इंटू 2a प्लस 6d बराबर 7, इसमें से आप 2 लेकर के कॉमन लेके काट दो तो a प्लस 3d बचेगा, क्योंकि दोनों में से 2 निकल के 2 से कट जाएगा, ठीक है, बराबर 7 इक्वेशन 1। उसी प्रकार क्या करा है, 17 पदों का योग 289, माने S17 दिया गया है 289, मैं क्या लिखूंगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 289, 17 17 289 कैंसिल हो गया, 2a प्लस 16d बराबर 17, 2 आप काट दो, a प्लस 8d बराबर 17 समीकरण 2। अब मैं क्या करूंगा, इस दोनों इक्वेशन को हल कर लूंगा। समीकरण 1 माइनस अगर मैं 2 करता हूं तो a प्लस 3d बराबर 7 एंड a प्लस 8d बराबर में 17, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 5d बराबर माइनस 10, d 2 निकल गया। अब आप क्या करोगे, d का मान आप 1 में डाल दो, इक्वेशन 1 मेरा क्या है, a प्लस 3d, a प्लस 3 गुने 10 बराबर 7 हुआ ना, क्या मैं मिस किया हूं, d 2 निकला है ना, a प्लस 3d, अरे d 2 निकला है, मैं 10 लिख रहा हूं, मिस तो किया हूं। छह में माइनस करो तो 1 हो गया। अब चलिए फिर सवाल क्या करा, इसके n पदों का योग हमें निकालना है, कितने पदों का, n पदों का, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a, तो 2 गुने 1 प्लस n-1 इंटू डी 2 हो गया। ध्यान दीजिए, इसका आप कैलकुलेशन करो, n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2 हो गया, ये 2 और 2 कट गया, प्लस 2 माइनस 2, तो n/2 गुने 2n, ये 2 भी कट गया, n², ये हो गया इसका आंसर। मतलब इस सवाल का आंसर कितना 9 का होगा, n²। क्लियर है बाबू। अब चलिए 10 नंबर सवाल,